बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर थ्री का क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो इससे रिलेटेड ही पहली एक्सरसाइज है जिसमें ग्राफिकल और एल्जेब्रिक दोनों तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बच्चों शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Representing this situation algebraically and graphically. देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले तो क्या करना है, इसमें सबसे पहले क्या हमें मानना है, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट एज मान लेंगे कि प्रेजेंट एज आफ्ताब की क्या है और उसकी डॉटर की क्या है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की हमने मान ली कि x है, ठीक है। और इसी तरीके से एंड हिज डॉटर डॉटर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, हमने माना y है, ठीक है। अब देखो इसमें दो कंडीशन बन रही है, एक बार कह रहे हैं 7 year एगो और उसके बाद बोला गया है 3 year फ्रॉम नाउ। तो दो कंडीशन बन रही हैं। तो सबसे पहले कंडीशन 1 क्या उन्होंने बोला है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 year अगो, 7 साल पहले। तो हम लोग बच्चों यहाँ लिख लेंगे 7 years अगो। 7 साल पहले की अगर बात करें तो अभी जैसे आफ्ताब की एज क्या है, x है, और 7 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 7 साल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो 7 year अगो आफ्ताब्स एज x minus 7 and his daughter's age y minus 7, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आगे कहा गया है कि I was 7 times as old as you were then। मतलब मैं जो हूं वो 7 times था तुम्हारी एज का। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे ये एज है आफ्ताब की और इधर ये एज है उसकी डॉटर की। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो आफ्ताब हैं वो 7 टाइम्स हैं उसकी डॉटर के, ठीक है। अब 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y, 7 7 जा 49। तो x माइनस 7 इसको इधर ले आओ तो माइनस 7y और प्लस 49 इक्वल्स टू 0। क्या मिलेगा, x माइनस 7y, इसको सॉल्व कर लेंगे तो प्लस 42 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई कंडीशन 1 से, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे कंडीशन 2। तो कंडीशन 2 में उन्होंने क्या बोला है, तो देखो बच्चों कंडीशन 2 में उन्होंने बोला है ऑल्सो 3 year फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद की बात अगर बच्चों कहें, अभी जो है हमारी एज x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, 3 ऐड हो जाएगा। तो 3 year फ्रॉम नाउ, 3 year फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब्स एज या द एज ऑफ आफ्ताब भी लिख सकते हो आप लोग। आफ्ताब्स एज क्या, x प्लस 3, 3 साल के बाद में x प्लस 3, और उसके डॉटर की एंड हिज डॉटर्स एज y प्लस 3। अभी अगर आफ्ताब की एज x है तो 3 साल बाद x प्लस 3। उसी तरीके से अगर डॉटर की एज अभी उसकी y है तो 3 साल बाद y प्लस 3। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, कह रहे हैं जो आफ्ताब की एज है
वो उसकी डॉटर की एज की कितनी है, उन्होंने बोला था कि 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब 3 गुना मैं हो जाऊंगा या तब हो जाऊंगा जब 3 साल बाद में मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। तो मतलब ये आफताब है, ये उसकी डॉटर है, तो आफताब ने बोला कि मैं 3 गुना हो जाऊंगा तुम्हारी एज का, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, 3 times कर दिया उसकी डॉटर को। तो x + 3 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हैं तो 3y + 3, सबको इधर ले आओ तो x ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3y इधर आ जाएगा तो -3y - 9 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x - 3y और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो -6 इक्वल्स टू 0। ये दूसरी कंडीशन मिल गई। अब बच्चों क्या करना है, एल्जेब्रिकली तो हमने दिखा दिया कि ये इक्वेशंस हमारी आएंगी, ठीक है, लेकिन ग्राफिकली भी दिखाना है। तो अब क्या करना है, हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ पुट करके एक इंडेक्स हम इस वाली इक्वेशन से बनाएंगे और इससे भी बनाएंगे, और उन दोनों इंडेक्स से हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पर लाइन शो करेंगे। देखते हैं। तो बच्चों ये इक्वेशंस हमें दी गई हैं, इन इक्वेशंस से क्या करना है, हमें पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं जिनको हमें ग्राफ पर शो करना है, ठीक है। फाइंड करते हैं। तो ये इक्वेशन जैसे यहाँ पर दी हुई है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x - 7y + 42 जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको उधर भेज दो, तो x इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 7y - 42। तो बच्चों इसमें ऐसा क्या पुट करें कि जो है x की वैल्यू के साथ साथ y की वैल्यू हमें मिल जाए। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसमें पुट करने जा रहे हैं x की वैल्यू, यहाँ पर है तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट करते हैं y की वैल्यू हम 5 पुट करते हैं, y की वैल्यू 5 अगर पुट करेंगे तो x की क्या मिलेगी देखते हैं। पुट करो तो x इक्वल्स टू 7 × 5 - 42, ठीक है। तो x की वैल्यू ये कितना हो जाएगा 35 और -42, तो हमें x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई -7, ठीक है। एक वैल्यू तो मिल गई y की भी और x की भी। आगे कुछ और पुट करते हैं। अब पुट करते हैं y की वैल्यू, अब बच्चों y की वैल्यू 6 पुट करते हैं। अगर 6 पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा, देखो 6 यहाँ पुट करेंगे तो 7 × 6 - 42, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 × 6 = 42 - 42, ये हमें मिल जाएगा x की वैल्यू 0। तो जब हमने 6 पुट किया तो x की वैल्यू क्या मिल गई 0। इसके बाद क्या पुट करें, इसके बाद पुट करते हैं y की वैल्यू हम 7 पुट कर देते हैं। अगर y की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो x इक्वल्स टू यहाँ पर पुट करते हैं 7 पुट करेंगे तो 7 × 7 - 42, तो x इक्वल्स टू 49 - 42, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई हमें 7। तो जो 3 ही पॉइंट्स निकालने हैं। अब क्या करना है, इन सारे जो x और y की वैल्यू है इन्हें एक इंडेक्स में हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली है, सबसे पहले x की वैल्यू हमें मिली है -7 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 5। फिर x की वैल्यू हमें 0 मिली है तो y की वैल्यू क्या है 6, 0 है तो यहाँ पर क्या है 6। उसके बाद y की वैल्यू 7 है और x की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। अब जब ये पॉइंट्स मिल गए तो इन्हीं पॉइंट्स को हम ग्राफ पर शो करेंगे। लेकिन अभी एक और इक्वेशन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है कि x - 3y इक्वल्स टू -6। देखते हैं इसमें क्या पॉइंट्स आएंगे। तो देखो बच्चों इधर दिया है -3y - 6, इसको उधर भेज दो, तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 3y + 6। पुट करते हैं। सबसे पहले हम पुट करने जा रहे हैं y की वैल्यू, अगर हम 0 पुट कर दें, अगर y की जगह 0 पुट कर दें तो x क्या मिलेगा 3 × 0 + 6, मतलब x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या 6, ठीक है। फिर पुट करते हैं। अब y की वैल्यू हम यहाँ अगर हम -6 पुट कर दें
तो देखते हैं क्या मिलेगा। अगर y की वैल्यू -6 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 3 इंटू -1 प्लस 6, देन x इक्वल्स टू ये मिलेगा -3 प्लस 6 इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू 6 से 3 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या पुट करें, इसके बाद पुट कर देते हैं बच्चों y की वैल्यू अगर -2 पुट कर दें क्या मिलेगा, पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू क्या था 3y था ना, तो y की जगह -2, तो 3 इंटू -2 प्लस 6, तो x इक्वल्स टू 3 2 जा -6 प्लस 6, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। अब इन पॉइंट्स को एक इंडेक्स में लिख लेंगे, जो भी मिली वैल्यूज, ये हमारी x, ये हमारा y। सबसे पहले x की वैल्यू 6 थी, y की वैल्यू 0 थी, फिर x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू -1 थी, उसके बाद x की वैल्यू 0 आई है और y की वैल्यू -2। अब बच्चों इन पॉइंट्स को जो ये आए हैं इन दोनों को हम एक ग्राफ पर शो करेंगे। तो बच्चों ये हमारा ग्राफ है। अब इस ग्राफ पर पहले इस इंडेक्स को हम क्या करेंगे, शो करेंगे। तो देखो कैसे शो करेंगे। सबसे पहले तो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, इधर ये निगेटिव की वैल्यू है, इधर ये निगेटिव की वैल्यू है, इधर पॉजिटिव की वैल्यू और ऊपर पॉजिटिव की वैल्यू। ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये निगेटिव x एक्सिस है, ये निगेटिव y एक्सिस है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले तो x की वैल्यू -7। अब बच्चों x की वैल्यू -7, x एक्सिस निगेटिव किधर होता है, इधर होता है। ये सारी निगेटिव वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर, ये सारी निगेटिव वैल्यू है। तो क्या कहा गया है, x की वैल्यू -7 कहाँ पर है, देखो बच्चों ये रहा -7। ठीक है, ये -7 है और y की वैल्यू उस टाइम पर कितनी है, 5 है, और प्लस का 5 है तो y एक्सिस तो प्लस का 5 ऊपर रहेगा, तो ये रहा। ठीक है, अब इन दोनों का 5 का और -7 का एक कॉम्बिनेशन पॉइंट आएगा। जैसे इस 5 के सामने हम चलते चले आए तो देखो -7 इसके सामने पड़ रहा है, तो कॉम्बिनेशन पॉइंट ये हमारा मिलेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट आया यही हमारा पॉइंट है -7,5। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने शो कर दिया। दूसरा देखते हैं, x की वैल्यू 0 है, मतलब x एक्सिस नहीं है, और जब x एक्सिस नहीं है तो y की वैल्यू कितनी है, 6, वो भी पॉजिटिव है तो ऊपर होगा। तो बच्चों ये रहा 6। उन्होंने बोला x एक्सिस नहीं है तो सिर्फ y एक्सिस है, और जब y एक्सिस है तो इस पॉइंट को क्या लिखेंगे हम लोग, 0,6। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0,6। इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या है, 0,6। इसके बाद नेक्स्ट है 7,7। तो बच्चों 7,7 कहाँ मिलेगा, देखते हैं। सबसे पहले तो क्या इसमें दिया हुआ है, x की वैल्यू कितनी है, प्लस की 7, तो प्लस एक्सिस इधर है, तो प्लस का 7 कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर है, x पर प्लस का 7 यहाँ पर है, और y पर भी प्लस का 7 है, तो y एक्सिस ऊपर प्लस होता है, तो देखो बच्चों यहाँ पर है, तो इधर भी 7 और इधर भी 7। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट कहाँ मिलेगा, इधर कहीं मिलेगा, तो 7 के सामने आ जाओ, यहाँ पर देखें अगर तो इसके सामने ही इधर भी 7 है, x एक्सिस पर भी, तो एक ये पॉइंट हमें मिला जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 7,7। अब ये जो कोऑर्डिनेट मिले हमें, इन्हीं कोऑर्डिनेट को हम मैच कर देंगे। ये जो लाइन हमें मिल रही है यही इसी इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, ये जो लाइन मिली, तो ये इस लाइन पर हम लिख देंगे, कौन सी इक्वेशन ये थी, ये इक्वेशन थी x - 7y + 42। ठीक है, तो इस वाली इंडेक्स को तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अभी इसके बाद एक और इंडेक्स है, इस इंडेक्स को शो करना है। तो बच्चों इस इंडेक्स को अब करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं। तो देखो बच्चों x की वैल्यू कितनी दी है, प्लस का 6 है,
x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 6 और y की क्या है 0। तो इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस तो है पर y एक्सिस नहीं है, तो x एक्सिस पॉजिटिव ये रहा ना बच्चों। तो x की वैल्यू कितनी 6, तो 6 कहाँ पर है, यहाँ पर मिलेगा, y एक्सिस नहीं है 0 है, तो इसी के कोऑर्डिनेट होंगे, कौन से कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे 6,0। ठीक है। इसके बाद x की वैल्यू 3 है पॉजिटिव में, तो ये रहा हमारा 3, और y की वैल्यू -1 है, तो बच्चों -1 तो y एक्सिस पर यहाँ पर है ना, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसको हम लिख लेंगे, ये कौन सा पॉइंट हो गया 3,-1। ठीक है। इसके बाद में आगे क्या दिया हुआ, x की वैल्यू 0, x एक्सिस नहीं है सिर्फ y एक्सिस है, और y की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 y एक्सिस पर नीचे इधर ही मिलेगा, ये रहा पॉइंट। इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे 0, -2। ठीक है। अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को हम आपस में मैच कर देंगे, तो क्या मिलेगा देखो, तो बच्चों ये लाइन मिलेगी एक। ठीक है, जो ये लाइन मिली है यही हमारी है, कौन सी, x - 3y - 6 इक्वल्स टू 0, इसमें भी इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में जो रिप्रेजेंट उन्होंने ग्राफिकली बोला था वो हमने कर लिया, और यहां पर ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,900। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind of 1,300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। ठीक है, ग्राफिकली भी शो करना है, एल्जेब्रिकली भी शो करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला है कि कोच क्या बाय कर रहा है, 3 बैट 6 बॉल्स, तो एक बैट और एक बॉल का प्राइस हम लोग कंसीडर कर लें, तो लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट, 1 बैट का प्राइस हमने कंसीडर किया कि x होगा। इसी तरीके से बॉल का भी देख लेते हैं, एंड द प्राइस ऑफ 1 बॉल कितना y। क्वेश्चन में क्या उन्होंने पहले बोला है, उन्होंने कहा है पहले बाय किया 3 बैट और 6 बॉल, और उसके बाद बाय किया 1 बैट 3 बॉल, तो 2 कंडीशन बच्चों दिख रही हैं, तो हम क्या करेंगे यहां पर लिख लेंगे कंडीशन 1। ठीक है, कंडीशन 1 में क्वेश्चन में क्या बोला गया है 3 बैट, तो 3, ये 1 बैट का प्राइस दिया है, तो 3 बैट का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये 1 बॉल का प्राइस दिया है, तो कितनी बॉल है 6, तो 6 को ऐसा करो y से मल्टीप्लाई कर दो। अब 3 बैट और 6 बॉल कितने में खरीदी जा रही हैं 3900 रुपये में। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इसके बाद अगर कंडीशन सेकंड की बात करें तो वो कैसे बनेगी, तो बच्चों बोला गया लेटर सी बाइज अनदर बैट, अनदर बैट मतलब एक बैट प्लस एंड 3 more balls, 3 और खरीद ली गई बॉल्स, उनका प्राइस कितना, टोटल पैसे कितने देने पड़ रहे हैं 1300। ठीक है, तो एक ये इक्वेशन हो गई। ऊपर इक्वेशन देखो इसमें 3 कॉमन भी दिख रहा है, तो इसको अगर सॉल्व करें तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो मिलेगा x + 3y = 3900। इस 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो इसको बच्चों लिख सकते हैं x + 3y = सॉरी यहाँ आ जाएगा 2, x + 2y = 1300। तो एक इक्वेशन बच्चों ये मिल गई और एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें इंडेक्स बनानी है, इंडेक्स बनाने के बाद में क्या करना है, हमें ग्राफ पर शो करना है। ठीक है, तो इंडेक्स देखते हैं कैसे बनेगी। सबसे पहले तो कौन सी इक्वेशन कंसीडर करें, इस इक्वेशन को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं
नाउ क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। देखो बच्चों 2y को इधर भेज दो तो x इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1300 माइनस 2y। देखो इसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, जैसे 1300 है, 1 2 3 4 तो है नहीं, 1300 है, तो इसमें कुछ 100 वाले टर्म ही मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब y की वैल्यू हम कितनी रखें, 300 रख रहे हैं। पुट करते हैं, 300 से अच्छा है अगर इसको हम 500 से कर दें तो एक निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें हम y की वैल्यू सबसे पहले हम 500 पुट करते हैं। अगर y की वैल्यू 500 पुट करेंगे तो x क्या मिलेगा, तो x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2 इंटू 500। तो x इक्वल्स टू ये कितना हो गया 1300 और माइनस 5 2 जा 10, 1000 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई 300। हमें छोटी छोटी वैल्यू चाहिए जिससे हम ग्राफ पर आसानी से शो कर सके। 300 आ गया तो y की वैल्यू 500 और x की 300। कुछ और पुट करते हैं, पुट कर रहे हैं y की वैल्यू, अब चलो 600 पुट कर देते हैं और छोटी वैल्यू मिलेगी। जब y की वैल्यू 600 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2 इंटू 600 क्या मिल गया 1300 माइनस 6 2 जा 1200। हमें यहाँ पर मिल गया x की वैल्यू 100। एक और पॉइंट मिल गया, एक और निकाल लेते हैं, पुट करते हैं। अब क्या पुट कर दें, 700 रख देते हैं। अगर 700 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो x इक्वल्स टू क्या कहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है ना, तो 1300 माइनस 2 इंटू 700, तो 1300 माइनस 7 2 जा 14। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई -100। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट्स तो हमें मिल गए। अब क्या करेंगे, इनकी इंडेक्स बना लेते हैं। इनकी इंडेक्स बच्चों हम इधर ही बना रहे हैं। यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू। तो सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है 300 है, तो y की वैल्यू कितनी थी 500। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू 100 जब थी तो y की वैल्यू कितनी थी 600। उसके बाद x की वैल्यू -100 थी और y की वैल्यू 700 थी। तो एक इंडेक्स तो बन गई। इस इंडेक्स को भी हम ग्राफ पर शो करेंगे, लेकिन इसके पहले हम क्या करते हैं, सेकंड जो ये इक्वेशन में दिख रही थी ना x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300, इससे भी क्या करते हैं, इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं और एक इंडेक्स बना लेते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो बच्चों सबसे पहले 3y को इधर भेज दो तो x इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1300 माइनस 3y। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम पुट करेंगे, पुट करते हैं y की वैल्यू 300 पुट कर रहे हैं। अगर हम 300 पुट करेंगे तो देखते हैं क्या x की वैल्यू मिलेगी, तो x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3 इंटू 300। तो x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3 3 जा 9, 900 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 400। तो मतलब y की वैल्यू कितनी 300 और x की 400। और पुट करते हैं, अब पुट करते हैं x की वैल्यू y की वैल्यू 400। y की वैल्यू 400 पुट करेंगे तो देखते हैं x की वैल्यू क्या मिलेगी, तो x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3 इंटू 400, देन x इक्वल्स टू 1300 माइनस 1200, देन x इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से y और x की वैल्यू ये वैल्यू मिल जाएंगी। अब देखो क्या कर रहे हैं, सॉरी ये फिर से देख लो। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी 1300 माइनस 3 इंटू 400। x इक्वल्स टू 1300 से क्या होगा, ये 1200 माइनस हो जाएगा तो 100 मिल जाएगा। तो x और y की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। और पुट करते हैं, अब पुट करते हैं y की वैल्यू 500 अगर पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। अगर हम 500 इक्वेशन में पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 1300 माइनस 3 इंटू 500। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये कितना हो जाएगा 1500। तो x की वैल्यू हमें मिल गई -200।
3 वैल्यू मिल चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे, अब इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स देखते हैं क्या वैल्यू आ गई हमारी। तो ये रही हमारी इंडेक्स, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ पर y। सबसे पहले तो y की वैल्यू 300 थी और x की 4, तो हम यहाँ पुट कर लेंगे 400 y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 400 और y की वैल्यू 300। इसके बाद में y की वैल्यू 400, y की वैल्यू 400, यहाँ 3 है, और x की कितनी, जब 4 रखा तो मिला हमें 100। उसके बाद में x की वैल्यू -200 है और y की 500 है। तो इस तरीके से हम लोग इंडेक्स को बना लेंगे। अब क्या करना है, अब इस इंडेक्स को ग्राफ पर शो करेंगे। तो शो करते हैं। सबसे पहले तो इसके पहले वाली जो इंडेक्स थी उसको शो करेंगे। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हमें इंडेक्स कौन सी मिली है, ये मिली है। इस इंडेक्स को हम ग्राफ पर शो करेंगे। तो देखो x की वैल्यू कितनी है, 300 है। तो ग्राफ पर देखते हैं, देखो x की वैल्यू जब 300 है तो ये जो हमने पॉइंट माने हैं, क्योंकि वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो हम ऐसा करते हैं कि 100 से पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर 100, यहाँ पर 200, यहाँ पर 300, 400, 500, 600। हम अपने तरीके से क्या करेंगे, ग्राफ में नंबर्स को शो कर लेंगे। इसी तरीके से आगे 700 ये चलता रहेगा, नीचे -100, -200, -300, -400, -500, -600, इस तरीके से हो जाएगा। -700, इधर भी -100, -200, -300, -400 और -500, -600, -700, इस तरीके से इधर भी रहेगा। और ऊपर क्या हो जाएगा, 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700। ठीक है। सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू कितनी चाहिए, 300 चाहिए। तो बच्चों x की वैल्यू पॉजिटिव है, x एक्सिस पर कितनी है, 300 है, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद में y की वैल्यू कितनी है, 500 है, तो y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव है, तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट ढूंढेंगे। तो 300 को अगर ऊपर की तरफ ले चले तो 500 के सामने यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, तो इसके क्या कोऑर्डिनेट है, 300, 500। ठीक है, तो एक मिल गया। दूसरा क्या पॉइंट दिया हुआ है, x की वैल्यू 100 है और y की 600। तो देखते हैं x की वैल्यू 100 यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और y की 600 है तो ऊपर मिलेगी यहाँ पर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट जो होगा ये हमारा 600 और 100 का होगा। तो इसको हम लिख लेंगे 100, 600। ठीक है। इसके बाद इंडेक्स में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब है x की वैल्यू -100 और y की वैल्यू 700। x की वैल्यू बच्चों कितनी है, -100, तो बच्चों -100 इधर होगा x एक्सिस, ये रहा। और y की वैल्यू कितनी है, 700। 700 कहाँ पर होगा y में, सबसे ऊपर यहाँ पर है। इन दोनों पॉइंट का कॉम्बिनेशन पॉइंट ये मिलेगा। तो बच्चों ये होगा हमारा कॉम्बिनेशन पॉइंट -100 और 700। फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों जो पॉइंट दिख रहे हैं ना, हम इनसे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यही हमारी इक्वेशन की लाइन होगी। कौन सी इक्वेशन, x + 2y = 1300। ठीक है। इसके बाद में हमें जो दूसरी इक्वेशन थी उसको इस पर दिखाना है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखो हमें अब इस इंडेक्स को इस पर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है, 400 है, पॉजिटिव में है। तो बच्चों x में पॉजिटिव इधर होता है, तो 400 ये देखो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है। और y कितना है, 300, y एक्सिस ऊपर होता है, तो 300 यहाँ पर देखो मिल रहा है। तो 300 और 400 का कॉम्बिनेशन पॉइंट अगर देखें तो देखो यहाँ पर आ जाएगा। ये कौन सा कॉम्बिनेशन पॉइंट है, 400, 300। ठीक है, ये 400, 300 हो गया। इसके बाद में x की वैल्यू 100 है, तो बच्चों x की वैल्यू 100 यहाँ पर है। y की वैल्यू 400 है, तो y की वैल्यू ऊपर 400 ये रही। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट अगर ढूंढे तो यहाँ पर होगा। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, 100, 400। ठीक है, ये वाला पॉइंट।
और इसके बाद में x की वैल्यू कितनी है -200 है, तो x की वैल्यू बच्चों -200 देखो इधर होगी, ये रही हमारी -200 और y की कितनी है 500, तो y तो पॉजिटिव मतलब ऊपर होगा, ये रहा 500, तो 500 और 200 का कॉम्बिनेशन पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। क्या पॉइंट है -200, 500, ठीक है। तो ये एक कोऑर्डिनेट इसका हो गया। अब जो ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं इनको हम आपस में मैच कर देंगे। कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो लाइन दिख रही है बच्चों, यही होगी हमारी कौन सी लाइन, x + 3y = 1300। ये x + 2y = 1300, ये x + 3y = 1300। तो दोनों इक्वेशंस को इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। कह रहे एक दिन क्या है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो रेट है वो कितना है 160 है, और कह रहे आफ्टर अ मंथ मतलब कुछ महीनों बाद, 1 महीने बाद, आफ्टर अ मंथ 1 महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। कह रहे 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का कितना हो जाता है 300 हो जाता है। तो कह रहे रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, जियोमेट्रिकली या ग्राफिकली सेम ही। तो सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कुछ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को बनाएंगे। तो इक्वेशंस के लिए 2 कंडीशन दी हुई हैं। सबसे पहले तो जो ये रेट दिया है हम उसे कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट द रेट ऑफ 1 kg, हम 1 kg का रेट कंसीडर कर लेते हैं कि x होगा, ठीक है। ये 1 kg किसका हमने लिया है, ये एप्पल का लिया है। लेट द रेट ऑफ एप्पल, ठीक है, 1 kg का कितना x। इसी तरीके से अगर हम ग्रेप्स की बात करें, एंड द रेट ऑफ ग्रेप्स ऑफ 1 kg, तो इसका क्या y हम ले रहे हैं, ठीक है। 2 हो गए, एप्पल का हमने x ले लिया और ग्रेप्स का हमने y ले लिया। अब 2 कंडीशन बच्चों क्वेश्चन में बताई गई हैं। तो सबसे पहले कंडीशन 1 क्या है, उन्होंने बोला कि 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल का मतलब 2 × x, भाई 2 किलो और x क्या है 1 किलो का दाम है, और 2 किलो बोलेंगे तो x को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल बैलेंस आ जाएगा हमें। उसके बाद प्लस ग्रेप्स का कितना y है रेट 1 kg का, और उन्होंने 1 kg ही बोला है ना, तो सिर्फ y अगर ऐड कर दें तो ये 160 के इक्वल हो जाएगा। क्यों 160 क्या है, टोटल बैलेंस ही तो है भाई, टोटल कॉस्ट ही तो है 2 kg और 1 kg की। तो 2 kg कितने का 2x का हो रहा है, और 1 kg y का, तो 2x + y ये भी रेट ही है, टोटल बैलेंस ही है, टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं, और ये भी टोटल कॉस्ट ही है। तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो इस तरीके से हमारी पहली इक्वेशन होंगे। और अगर कंडीशन 2 बनाए तो देखते हैं वो क्या मिलेगी। कह रहे हैं 4 kg एप्पल्स, मतलब 4 kg, ये 4 क्या हो गया 4 kg हो गया, और x क्या है रेट है, तो रेट को अगर हम के उसे क्वांटिटी से कर देंगे मल्टीप्लाई तो टोटल बैलेंस आ जाएगा एप्पल्स का, प्लस 2 kg ग्रेप्स, सेम जैसे एप्पल्स में वैसे ही ग्रेप्स में 2y = क्या हो जाएगा 300। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, अलग अलग सॉल्व करके हमें इंडेक्स बनानी है। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखो, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2x + y = 300, इस 2 को उधर भेज दो तो 2x + y = 300/2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 150, देन 2x + y = 150। तो इस इक्वेशन को ना कंसीडर करके इसको सेकंड कंसीडर कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब क्या करना है, पहली इक्वेशन को करते हैं सॉल्व। लेट कंडीशन 1 या इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है 2x + y = 160, ठीक है। y को इधर रखो, 2x को उधर भेज दो, तो y = 160 - 2x।
पुट करते हैं, क्या पुट करें बच्चों की, हाँ हमें जो है एक अच्छी सी वैल्यू मिले और उन्हें हम ग्राफ पर शो कर सके। तो सबसे पहले तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू अगर हम 50 पुट करें, पुट कर देते हैं x की वैल्यू कितनी 50, तो क्या मिलेगा देखते हैं। तो y इक्वल्स टू 160 माइनस 2 इंटू 50, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 160 माइनस ये हो जाएगा 100, तो y की वैल्यू मिल गई 60, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 60। इसी तरीके से और आगे पुट करते हैं, इधर ही कर लेते हैं इसको। अब पुट करते हैं, अब पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 60 पुट करते हैं। अगर 60 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 160 माइनस 2 इंटू 60, देन y इक्वल्स टू 160 माइनस 120, तो y इक्वल्स टू 40। ठीक है, एक और वैल्यू मिल गई। अब पुट कर देते हैं x की वैल्यू 70 अगर पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 160 माइनस 2 इंटू 70, देन y इक्वल्स टू 160 माइनस 140, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 20। तीन वैल्यू मिल गई। अब हम इन तीनों वैल्यू से क्या करेंगे, एक इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स ऐसा करते हैं हम लोग, दूसरे पेज पर बना लेते हैं। तो इंडेक्स क्या बनेगी बच्चों, देखते हैं। देखो तो सबसे पहले इंडेक्स अगर बनाएं तो यहां पर x की वैल्यू और यहां पर y की वैल्यू। बच्चों x की वैल्यू कितनी पहले दिख रही है 50, जब हमने 50 रखी तो y की वैल्यू क्या आई 60 आई। उसके बाद x की वैल्यू हमने 60 रखी तो y की वैल्यू 40 आई। उसके बाद x की वैल्यू हमने रखी 70 तो y की वैल्यू आ गई 20। एक इंडेक्स हमारी हो गई। दूसरी इंडेक्स अगर बनानी है तो दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारी दी है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। चलो इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं फिर। लेट इक्वेशन सेकंड थी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। ठीक है, यही तो थी। सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। y को इधर ही रखो, 150, 2x को उधर भेज दो। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसमें कोई ना कोई वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं x की वैल्यू 70 अगर पुट कर दें तो देखते हैं क्या मिलेगा। अगर x की वैल्यू 70 रखेंगे तो y इक्वल्स टू 150 माइनस 2 इंटू 70, देन y इक्वल्स टू 150 माइनस 140, तो y इक्वल्स टू 10। y हमें 10 मिल गया। इसके बाद में अगर पुट कर दें x की वैल्यू 80, अगर हम 80 पुट कर दें तो क्या मिलेगा, 80 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 150 माइनस 2 इंटू 80, तो y इक्वल्स टू 150 माइनस ये 160, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -10। एक और वैल्यू मिल गई। आगे क्या करें। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ इक्वेशन में अगर मैं 75 पुट कर दूंगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुए 150 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो एक वैल्यू ये भी पुट कर लेते हैं। पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 75, अगर 75 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा 150 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 75, तो y इक्वल्स टू 150 माइनस ये भी 150 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पर 0 मिल गई। अब इसकी इंडेक्स बना लेते हैं। इंडेक्स बनाएंगे, देखते हैं। ये x ये y। सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है 70 है, y की कितनी है 10 है। x की वैल्यू 70 है, y की वैल्यू 10 है। फिर x की वैल्यू 80 है और y की वैल्यू कितनी है -10 है। और उसके बाद x की वैल्यू 75 है और y की क्या है 0 है। ठीक है, दोनों इंडेक्स हमें बच्चों मिल गई। अब क्या करेंगे, इन इंडेक्स को शो करेंगे ग्राफ पर। सबसे पहले इसमें एक चीज देखो, सब 40, 20, 60 इस तरीके से दिख रहा है ना, तो ग्राफ पर जो ये पॉइंट्स हम लेंगे वो 10 से स्टार्ट करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, इसी तरीके से इधर -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70 और -80। नीचे भी -10,
-20, -30, -40, -50, -60 एंड -70, -80। अब बच्चों देखते हैं, इंडेक्स को शो करते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स क्या दी हुई है? सबसे पहले इंडेक्स दी है x की वैल्यू कितनी 50 है और y की वैल्यू 60। तो बच्चों दोनों पॉजिटिव हैं, तो x की वैल्यू 50 इधर कहीं मिलेगी, ये रही, ठीक है, और y की वैल्यू 60 ऊपर मिलेगी, ये रही। इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट अगर देखें तो हमें मिलेगा यहाँ पर, ये देखो, इसके सामने आ जाओ, ड्रॉ भी कर सकते हो छोटी छोटी लाइनों के साथ, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? एक कॉम्बिनेशन पॉइंट। कौन सा कॉम्बिनेशन पॉइंट? ये रहा, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 60, एक हो गया। दूसरा क्या, x की वैल्यू 60 है, y की 40 है, तो बच्चों x की वैल्यू 60 ये यहाँ पर है और y की वैल्यू 40 यहाँ पर है। तो 40 और 60 का कॉम्बिनेशन पॉइंट अगर देखें तो कहाँ पर मिलेगा? देखो बच्चों यहाँ पर मिल रहा है। कौन सा पॉइंट है? ये 60, 40। नेक्स्ट क्या है? 70 और 20 है, तो x की वैल्यू 70 बच्चों इधर ही है, ये देखो, और y की वैल्यू कितनी है? 20 है, तो बच्चों 20 यहाँ पर है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पर मिलेगा, ये रहा। ये कितना है? 70, 20। अब क्या करना है? लाइन ड्रॉ करनी है, तो तीनों पॉइंट से हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। जो ये लाइन आई है ना बच्चों, यही है हमारी कौन सी इक्वेशन? ये हमारी थी पहली इक्वेशन, 2x + y = 160। ये कौन सी इक्वेशन थी? 2x + y = 160, ठीक है। तो एक तो हमने लाइन शो कर दी। अब दूसरी इंडेक्स को भी शो करते हैं इस पर, और दूसरी भी इक्वेशन निकालते हैं कि क्या होगी। देखो, तो दूसरी इंडेक्स जो दी हुई है, तो उसमें x की वैल्यू 70 है, तो x की वैल्यू बच्चों 70 इधर ही होगी, तो बच्चों 70 यहाँ पर है, ठीक है। और y की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 10 बच्चों ऊपर देखो यहाँ पर मिलेगी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट हमें ये मिलेगा। ये क्या कॉम्बिनेशन पॉइंट है? 70, 10, ठीक है। इसके बाद में x की वैल्यू 80 रहेगी और y की वैल्यू -10। तो x की वैल्यू बच्चों 80 तो इधर ही है ना, तो ये रही 80, ठीक है। लेकिन y की वैल्यू कह रहे हैं -10, तो बच्चों -10 यहाँ पर है, ये देखो, -10 y पर कहाँ? नीचे की तरफ मिलेगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ पर, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या नाम देंगे? 80, -10। अब x की वैल्यू 75 है, और 75 जब x है तो y एक्सिस है ही नहीं भाई, y एक्सिस तो 0 है, y एक्सिस है नहीं, मतलब x एक्सिस पर जो वैल्यू है वो सिर्फ वही 75। तो 70 और 80 के बीच में मिलेगी 75 यहाँ पर। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये है हमारा 75, 0। अब जो ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं ना बच्चों, इन्हीं से हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो आगे अगर इन पॉइंट्स को हम बढ़ाएंगे तो ये इंटरसेक्ट हो सकती हैं। तो इस देखो, ये हमारी एक इक्वेशन और मिल गई। कौन सी? ये कौन सी इक्वेशन थी? ये हमारी इक्वेशन थी 2x + y = 150। तो बच्चों इस तरीके से ग्राफ पर हमें क्या करना है? अगर ग्राफिकल बोला गया है कि शो करो, तो बच्चों इस तरीके से हम सारे ग्राफ बनाएंगे। बहुत ही रेयर है क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछने, बहुत ही रेयर है। हाँ, कभी कभी पूछ भी दिया जाता है, और पूछा जाता है तो अच्छे मार्क्स में पूछा जाता है। तो आप लोग जरूर इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ ये पहली जो एक्सरसाइज थी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।